Hello students of class 8 subject science. Dear students, previous topic में हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा है। तो आज के इस टॉपिक में हम और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वो प्रॉपर्टीज हैं सोनरस, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। तो आइए सोनरस के बारे में बात करते हैं। सोनरस ये एक ऐसी खूबी है सब्सटेंस के अंदर जिसकी वजह से सब्सटेंस के अंदर से मेटल्स के अंदर से रिंगिंग साउंड पैदा होती है। यानी इस प्रॉपर्टी की वजह से सब्सटेंस जो है वो रिंगिंग साउंड बनाते हैं व्हेन जब उनको हिट किया जाता है। तो सोनरस प्रॉपर्टी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग ए रिंगिंग साउंड बाय ए सब्सटेंस when heat is called sonorous। यानी जब एक मादे को हीट किया जाता है तो उससे रिंगिंग साउंड जो पैदा होती है उसे सोनरस कहते हैं। तो आइए मेटल में बात करते हैं सोनरस प्रॉपर्टी की। तो मेटल्स आर सोनरस। मेटल जो हैं ये सोनरस होते हैं, यानी इनमें से रिंगिंग साउंड पैदा होती है। दे मेड ए रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। जब इनको हिट करते हैं किसी चीज़ से तो इनमें से रिंगिंग साउंड पैदा होती है। फॉर एग्जांपल स्कूल बेल्स। स्कूल में जो बेल होती है उसको जब हम हिट करते हैं तो वो साउंड देती है। मेक ऑफ कॉपर, आयरन एट्सट्रा। तो ये कॉपर और आयरन की बनी हुई होती है। एंड वायर्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो वायर्स यूज़ हुई होती हैं उनमें से भी रिंगिंग साउंड पैदा होती है, वो भी सोनरस प्रॉपर्टी की वजह से होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, वी एक्सपीरियंस दिस इन किचन व्हेन द वेसल फॉल फ्रॉम आवर हैंड्स। तो ये बात आप बखूबी जानते हैं कि जब आपके हाथ में से किचन में कोई बर्तन नीचे गिर जाता है तो वो भी रिंगिंग साउंड तो उसमें से भी आवाज़ पैदा होती है। आइए अब नॉन मेटल में बात करते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस। नॉन मेटल जो है वो सोनरस नहीं होते, उनमें से साउंड नहीं पैदा होती है। दे डू नॉट प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन हिट विद ए हार्ड सब्सटेंस। जब इनको किसी हार्ड सब्सटेंस से हिट किया जाता है तो इनमें से रिंगिंग साउंड जो है वो पैदा नहीं होती है। फॉर एग्जांपल कार्बन की बात करते हैं, फास्फोरस की, सल्फर की, सेलेनियम की, आयोडीन की, चारकोल। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ जो है ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग लार्ज वेट्स विदाउट ब्रेकिंग। यानी कि ये एक ऐसी खूबी है सब्सटेंस की जिससे कि वो बगैर टूटने के वो बहुत ज़्यादा भारी वज़न जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, वो उठा लेता है। यानी कि कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर बगैर टूटने के हैवी वेट को बर्दाश्त करने की सलाहियत हो तो उससे क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ। तो अब मेटल्स में बात करते हैं। मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग। तो मेटल जो हैं ये आमतौर पे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे कैन होल्ड लार्ज वेट्स विदाउट ब्रेकिंग। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वज़न उठा लेते हैं बगैर टूटने के। तो डियर स्टूडेंट, इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है ड्यू टू स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की वजह से मेटल जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा वज़न जो है वो उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन यूज इट इन ब्रिज। आयरन जो है ये बड़े बड़े जो ब्रिज बनते हैं उनमें इस्तेमाल होता है, व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है, मशीन्स में इस्तेमाल होता है, बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होता है, जैसा कि आप इन फिगर्स में देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब नॉन मेटल्स में बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रांग। नॉन मेटल जो है ये स्ट्रांग नहीं होते हैं। दे के नॉट होल्ड लार्ज वेट। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वजन नहीं उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट।
तो सल्फ़र की, ग्रेफाइट की, फास्फोरस की, सेलेनियम की, आयोडीन की, इनमें से किसी भी चीज़ की हम अगर बात करें तो ये बोझ उठा नहीं सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हार्डनेस की। हार्डनेस मीन सख्तपन। द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग हार्ड। तो सब्सटेंस के अंदर जो हार्डनेस होती है, जो मजबूती होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग हार्ड, यानी कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनके अंदर ये हार्डनेस, ये मजबूती पाई जाती है, जिसकी वजह से उनको आसानी से नहीं काटा जा सकता, कैन नॉट बी कट इजली। यानी हार्डनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सब्सटेंस को आसानी से काटा नहीं जा सकता है। तो आइए मेटल्स में बात करते हैं। मेटल्स आर यूजुअली हार्ड। तो मेटल्स जो हैं ये आमतौर पर क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स कैन नॉट बी कट इजली। बहुत सारे, ज़्यादातर, अक्सर मेटल्स जो हैं वो आसानी से उनको काटा नहीं जा सकता है। फॉर एग्जांपल आयरन एंड कापर। तो आयरन और कापर को आसानी से नहीं काटा जा सकता। तो डियर यू कैन नॉट कट आयरन एंड कापर विद ए नाइफ। आप चाकू से आयरन को और कापर को नहीं काट सकते हैं। तो हम इससे कह सकते हैं कि मेटल्स आर यूजुअली हार्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, अब नॉन मेटल्स में बात करते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स जो हैं ये आमतौर पर क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। तो फॉर एग्जांपल सल्फ़र एंड फास्फोरस। तो सल्फ़र और फास्फोरस जो ये इसकी नॉन मेटल की एग्जांपल है कि ये क्या है, ये नरम होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये तीन प्रॉपर्टीज़ आज हमने डिस्कस की। एक सोनरस, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए